नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सुपौल में कोसी पुनर्वासित परिवारों की वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय में समाज सेवी एवं युवा नेता लव यादव के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने में जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में पहुंचे महिला, पुरुष, बुजुर्ग एवं युवाओं ने एकजुट होकर सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुनर्वासित परिवार लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। धरना स्थल पर सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। विभिन्न पंचायतों और गांवों से आए पुनर्वासित परिवारों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली, जिन्होंने पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। धरने को संबोधित करते हुए लव यादव ने कहा कि कोसी पुनर्वासित परिवार दशकों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन ही मिलता रहा। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को कोसी परियोजना के दौरान पुनर्वासित किया गया था, वे आज भी अपनी जमीन के स्वामित्व अधिकार के लिए भटक रही हैं। उन्होंने मांग की है कि पुनर्वासित परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक अविलंब दिया जाए, ताकि वे कानूनी रूप से अपनी भूमि के मालिक बन सके और भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पुनर्वासित परिवारों पर लगाए जा रहे होल्डिंग टैक्स से भी लोगों को भारतीय आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे परिवार पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही हैं, इसलिए उन पर अतिरिक्त कर का बोझ उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से सभी पुनर्वासित परिवारों का होल्डिंग टैक्स पूरी तरह माफ करने की मांग की। धरने में शामिल लोगों ने यह भी कहा कि आज भी कई पात्र परिवार सरकारी आवास योजनाओं के लाभ से वंचित है। वक्ताओं ने मांग की कि सभी पात्र कोसी पुनर्वासित परिवारों को वर्तमान में लागू आवास योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं, उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि पुनर्वास से संबंधित कई अन्य समस्याएं भी वर्षों से लंबित हैं। इनमें आधारभूत सुविधाओं का विकास, आवश्यक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिलना प्रमुख है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध कार्रवाई की जाए। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह न्याय संगत है और सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विस्थापित परिवारों को लेकर धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आज कोसी पुनर्वासित परिवारों के द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना में जो है मुख्य मांग है हम लोग का, ये जो प्रवासित परिवारों से जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, इनसे मुक्ति चाहिए और यहाँ के जमीन के मालिकाना का हक भी नहीं है पुनर्वासित परिवारों को, और आवास योजना का लाभ भी नहीं मिलता है। इन सारी मुद्दों को लेकर धरना का आयोजन किया गया है और जब तक ये होल्डिंग टैक्स वापस नहीं लिया जाता है, जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता है और आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग का आंदोलन ये जारी रहेगा। जब तक हम लोग इनको हासिल नहीं कर लेते हैं, इनसे मुक्ति नहीं पा लेते हैं होल्डिंग टैक्स से, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।